ओके, चलिए तो नईम सर अपना काम कर देंगे, हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने लेसन पूरी तरह अच्छे से समझ लिया था, राइट? अब मुझे कोई आप में से एक शॉर्ट में बता सकता है कि हमने क्या क्या देखा था, जितना भी याद हो उतना। पूरा याद ना हो तो कोई बात नहीं, आपको जितना भी याद हो उस हिसाब से आप मुझे बताएंगे कि हमने क्या क्या देखा था कच्छ की सैर में। मिस कच्छ का रण, फिर हाँ। बंदरगाह, फिर हम्म। फिर मोहनजोदड़ो जैसी पुरानी अवशेष। वेरी गुड। फिर ओके, उसके अलावा और कोई? फिर कच्छ में वो पुराना मंदिर। कौन सा पुराना मंदिर? क्योंकि इसलिए पूछा बेटा कि ऐसे तो पुराने हमने तीन चार देखे थे, तो आप उनमें से किसकी बात कर रहे हैं? चलिए, और कौन बताएंगे? अच्छा बताया इन्होंने, पर थोड़ा और भी मुझे चाहिए जानकारी। कि जैसे आप सिर्फ दो या तीन बताओ, पर उसके बारे में भी साथ में बताओ, उसकी खासियत क्या थी, क्या विशेषता थी, वो भी साथ में बताओ। कोई नहीं? ध्रुव? हाँ मैं हाँ बेटा, चलो। कच्छ में दो तरीके के वो के थे मोटा छोटा रन और बड़ा रन। फिर फिर? वहाँ वो बड़ा सा हॉस्पिटल है वेरी जहाँ गुड। अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। ओके, वो कहाँ है? वो कोई बताएगा? और भी कोई, या किसी को याद हो तो बोल सकता है, हाँ। बिगड़ा बिदड़ा, वेरी गुड, बिदड़ा। फिर और क्या था? चलिए, आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये सॉल्व कर सकते हैं बात को। मुंद्रा में समुद्र तट हाँ, वेरी गुड, मुंद्रा में समुद्र तट देखा था। परफेक्ट। चलिए, और भी कोई साथ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, और क्या क्या हमने देखा था। अच्छा, अ, बंदरगाह कहाँ देखा था हमने? कौन सी जगह थी वो? मुंद्र। हाँ, मुंद्रा तो देखा था, पर मेन मेन बंदरगाह जो हमने देखा था सबसे बड़ा, वो कहाँ था हुसैन? शाम की अली नहीं, सामखियाली नहीं था। मांडवी। नहीं, मांडवी भी नहीं था। अली नवाज, कौन सा था? पता नहीं। अली नवाज, आजकल बेटा क्यों आपका ध्यान भटक रहा है, हाँ? अनस, हाँ बोलो बोलो जल्दी। ये आप लोगों के मुंह से मुझे पता नहीं शब्द तो सुनना ही नहीं है, हाँ? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सब होते हो इसीलिए मैं आपसे से पूछ रही पहला हूँ। आंसर में नहीं गया था। शाम खियाली। साम खियाली नहीं था हुसैन। पता नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है, कोशिश करनी है। चलिए, साम खियाली तो कुछ और था, क्या था? साम खियाली तो कच्छ का प्रवेश द्वार नहीं था, है ना? फिर हाँ। कंडला, कंडला क्या था? बंदरगाह। हाँ, याद आया ना? वो हमने देखा था कि कंडला जो है वो कच्छ में सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, भद्रेश्वर क्या था? भद्रेश्वर क्या था? प्राचीन जैन यात्रा था। प्राचीन जैन मंदिर था वो, है ना? वो हमने देखा था। और वह भूकंप में खंडित हुआ था और फिर से उसे नया जैसा बना दिया गया था।
ओके। फिर उसके बाद मिस मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र एक जो था, उस जगह का नाम क्या था? उसके बारे में ऐसा कहा गया था। हाजी पीर, वेरी गुड, हाजी पीर। ओके। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रामायण काल की वह जगह है, वो कौन सी थी? मिस શું પૂછું भुज। रामायण काल की वह जगह थी, वो कौन सी थी? वो रामायण काल से है वो जगह। कोटेश्वर देखा था हमने, कोटेश्वर, उसके पास कौन सा सरोवर था? हम्म। નારાયણ आपके સर पास, हाँ आपके पास पॉइंट है बेटा, नोटबुक में, इसीलिए पॉइंट्स लिखवाए थे। अगर अभी आपने सामने पॉइंट्स रखे होते ना तो ये सारे आंसर आ जाते आपको। अच्छा, अब ये बताइए कि औद्योगिक कारखानों का शहर कौन सा है? उद्योगों के कारण कौन सा शहर विकसित हुआ है? बचाओ। नारायण नहीं, सरोवर। नहीं, नहीं, ભુજ કચ્છ नहीं। मुंद्रा। गांधीधाम, 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 है ना? फिर पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा कहाँ स्थायी हुई है? गांधीधाम। ये सारी बातें मैंने लिखने के लिए कही थी। अब आप लोगों ने नहीं लिखी होगी तो प्रॉब्लम आगे भी होगी, और जिन्होंने लिखी होगी उन्हें कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं होती। अब सच बताओ, बिल्कुल सच, कि किसने लिखी है? મિસ मैंने इसमें नाम मिस बताओ। मैंने। मिस मैंने जो बताया था वो सारी बातें लिखी है, सारे पॉइंट्स? हाँ मिस। तो क्यों बेटा अभी मिस सामने, पहले 2 लेक्चर के मैंने लिखे हैं तो बाकी क्या क्यों नहीं लिखा बेटा? अगर अभी आपके पास वो सारे पॉइंट होते तो आप सारे आंसर दे पाते। चलिए, चलिए बताइए। पढ़ो हुसैन, पढ़ो। लिखने हैं ना ये। हाँ, हाँ लिखते जाइए। चलो हुसैन पढ़ो बेटा। हाँ मिस। यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। बचाओ बचाओ। बचाओ। ये नगर जैसा दिखने वाला बड़ा सा गांव है, तो उसका आंसर होगा बचाओ। आप सीधा आंसर लिखिएगा, प्रश्न और सीधा आंसर। मिस मैं पढ़ू। हाँ पढ़ो बेटा। कंडला क्या है? ए हवाई हाँ। अड्डा, बी औद्योगिक नगर, सी पर्यटन केंद्र के डी बंदरगाह। हम्म। बंदरगाह। कंडला बंदरगाह है, वेरी गुड। ओके। चलिए, अब कौन पढ़ रहा है? मिस मैं ही पढ़ू। नहीं बेटा, और भी कोई पढ़ेगा साथ में, नहीं तो वो मिस मैं लोग चुप पढ़ू। ही रहेंगे। हाँ पढ़ो मिस मैंने चलो। कच्छ में बेहतर कच्छ। जिनालय कहाँ है कहाँ है? मांडवी में गांधीधाम में। बेहतर जिनालय कहाँ है? हम्म? गांधीधाम। पक्का? मिस मांडवी में हाँ मिस पक्का। नहीं, आप लोग पहले तय कर लो। कोई मांडवी बोल रहा है, कोई गांधीधाम बोल रहा है, तो है गांधीधाम कहाँ? गांधीधाम। मांडवी। हाँ, अभी अभी भी देखो कंफ्यूजन है आपके पास। हम्म। गांधीधाम। भद्रेश्वर। गांधीधाम के बारे में ऐसी बात है कि यह औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा स्थायी हुई है, इतनी सी बात है। तो गांधीधाम तो निकल गया। चलिए, और कहाँ है? मांडवी। मांडवी। चलिए, मांडवी के बारे में भी देख लेते हैं, आप म्यूट रखिएगा। मांडवी जो है
सुंदर बंदरगाह है, या प्राचीन नगर है, यहाँ राजा का महल, पवन चक्की, समुद्र तट आदि है, और वीआरटीए संस्था है, और बेहतर जिनालय है। तो क्या आएगा यहाँ? मांडवी, है ना? मांडवी। हम्म। चलिए अब आगे कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ो। हम्म। सूचन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है। हम्म। संस्था। संस्था बी। वेरी गुड। सृजन संस्था में हमें कच्छ की हस्तकला का परिचय होता है। राइट। चलिए, ये हो जाए आपका तो हम आगे बढ़े। आप लिख ले तो ये। आप लिख ले तो मुझे बताइए। मिस लिख गया लिख लिया। हो गया सबका? हाँ। हाँ मिस हो गया। चलिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साम खियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। क्या आएगा प्रवेश आंसर? द्वार। प्रवेश प्रवेश द्वार। चलिए, इस बार मैं ही प्रश्न पढ़ती हूँ ताकि आप लोग लिख पाए। ठीक है, तो लिखते जाइए साथ में। साम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, और प्रवेश द्वार के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिस हो गया। ओके, अब आगे लिखिए दूसरी। गांधी धाम में बेटा आप म्यूट रखो सिंधी। ना सब। आप लोग म्यूट रखो ना पहले। मैं बोलूँ तब म्यूट रखो, क्योंकि मेरी ही आवाज मुझे वापस आ रही है, इसलिए बेटा। गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। अब सिंधी प्रजा। बताइए। सिंधी। हाँ, परफेक्ट। क्या लिखते जाइएगा? हाँ बेटा। हो गया? हाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाजी पीर में पीर का खाली जगह है। मजार। मजार है। हाजी पीर में पीर का मजार है। ओके, चलिए अब गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। आदिपुर। आदिपुर। आदिपुर में है गांधी स्मृति। ओके, और लास्ट खाली जगह कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। हम्म। सूरजबारी। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। शाम की आली से शुरुआत होती है, और सूरजबारी से कच्छ की जो यात्रा है वह पूर्ण होती है। हो गया ना? लास्ट बाकी है। ओके, लिख लो। हो गया? हाँ मिस हाँ। हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं, क्योंकि
क्या होगा? क। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। हाँ, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। ओके, चलिए उसके बाद लिख लिया आपने। कच्छ को हम म्यूजियम कह नहीं। सकते हैं। हाँ, बोल तो रही हूँ बेटा। कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। हो गया। अब उसके बाद नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। हाँ, नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र है, इसलिए यह लोकप्रिय है। ओके, उसके बाद का लिखिए। काला पहाड़ पर चढ़कर हम रेगिस्तान की झांकी करना। एक अनूठा अनुभव है। हाँ, एक अनूठा अनुभव है। काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। हो गया? ऑप्शन નથી લખવાના. नहीं नहीं बेटा, सीधे आंसर। मिस बाकी છે। हो गया? हो गया बॉयज? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके चल, ओके ओके, चलिए अब यहाँ से हाँ दो दो वाक्य के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिखिए। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? इसका आंसर आपको पता ही है बेटा, क्योंकि जब मैंने लेसन करवाया तब भी ये बात आई थी, तब भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। तो जो बात आई थी वो एज इट इज लिखनी है आपको, है ना? तो आपको याद आसानी से रहेगा। चलिए ध्रुव पढ़िए बेटा। ध्रुव। अनस। इसमें कच्छ पढ़ू। के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? उत्तर, गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। ओके, लिख रहे हैं ना आप लोग? 2 पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने हैं, है ना? गांधीधाम की विशेषता अगर पूछे तो आपको उसमें 2 पॉइंट लिखने हैं। एक तो औद्योगिक कारखानों का नगर है, और साथ ही यहाँ सिंधी प्रजा जो है वो पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? चलिए कौन पढ़ेगा? हारिस है, हारिस। दर्शन, हारिस कौन है? मिस मैं पढ़ू। हारिस क्या दर्शन है? 1 मिनट बेटा। सुबाड़ो। नहीं है दोनों। चलिए, कौन, किसने बोला था मैं पढ़ू बेटा? राठौड़ ध्रुव। नहीं ध्रुव, अब आप रुक जाओ बेटा। और मैंने कौन? हाँ बोलो बेटा, पढ़ो। मैं पढ़ूं? मुगल सैयद हाँ सैयद मिस मैं पढ़ू। अब्बास पढ़ो, सैयद अब्बास पढ़ो। भद्रेश्वर 1 मिनट सैयद अब्बास, बाकी सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए।
सैयद अब्बास आप भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर बेटा, एक मिनट सैयद अब्बास, जैनों का आपकी आपके नेटवर्क में बेटा प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर हमें। हाँ, मिस मैं पढ़ूं? इसमें पढ़ूं? अरे क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, एक मिनट बेटा, अति उससे बात तो करने दो। बेटा आप थोड़ी देर रुक जाओ। सैयद भद्रे अब्बास, भद्रेश्वर प्रसिद्ध है। जय आपकी आवाज नहीं आ रही थी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई। चलिए, कौन पढ़ेगा आप, चलो। मिस मैं। मिस नाम मोहम्मद बताओ। रजा। नहीं, नाम बताओ पहले, कौन बोला? पढ़ूं? मैं बसाया नदी। बसाया बसाया मिस मैं बोला बसाया नदीम, अली रजा। चलो। भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। हाँ, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रेश्वर जो है वो जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है, इसके कारण तो प्रसिद्ध है ही। और साथ ही यह 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना हुआ जिनालय है, इसलिए भद्रेश्वर प्रसिद्ध है। क्लियर? लिख लिया होगा आपने शायद, मैं ऐसा समझती हूँ। हाँ। चलिए, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रश्न लिख लीजिए आप पहले। रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान या मरुभूमि किसे कहते हैं? चलिए, अब एक साथ मत बोलिएगा, हाँ, एक साथ मत बोलिएगा आप लोग, एक एक बार मिस पढ़ेंगे। मैम सिर्फ दो दो ही सवाल है। हाँ, मिस फिर से सवाल बोलो ना। रेगिस्तान किसे कहते हैं? ठीक है। मिस नाना क्वेश्चन बेचा था ना। हाँ बेटा, अभी और बाकी हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगी, वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे, इसलिए ठीक है। चलिए, इसका आंसर अब कौन पढ़ेगा? नदीम ने पढ़ लिया, और कौन पढ़ेगा? मिस मैं पढ़ूं? मैं अनस। हाँ, नहीं, अभी जो बोले मैं पढ़ूं वही पढ़ेंगे, चलो। मिस कौन बोला? मैं नाम तो बोलो, आपका नाम तो होगा ना। अली रजा। हाँ, अली रजा बेटा, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट होती है ना तो मुझे आपके नाम दिखाई नहीं देते हो, इसलिए। हाँ अली रजा, पढ़ो चलो। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत रेत ही रेत दिखाई देती है उस मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि पर से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मर उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के भोग प्राय ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंटों को रेगिस्तान का जहान कहते हैं। अब मरुभूमि या तो रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो आपको पता ही है कि भाई जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती हो उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको पता है कि रेगिस्तान में वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, या तो बिल्कुल नहीं होती है ना। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होती ही नहीं है, कहीं कहीं तो कम होती है। और अ, रेगिस्तान में दूर दूर तक आपको कहीं पानी भी नहीं मिलता, इसलिए आपको पानी भी ढूंढना पड़ता है। और कुछ स्थान ऐसे भी हैं रेगिस्तान में जहाँ पानी जमीन से निकलता है। वैसे कुछ ही स्थान होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कुछ एक आध मिल जाए तो ऐसा स्थान। हाँ, तो ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं, मरु उद्यान कहते हैं। और मरुभूमि के लोग जो होते ना, वो ऊंटों पर सवारी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जो रेगिस्तान में
कई दिनों तक बिना पानी के चल सकता है और इसके अलावा वही आसानी से रेत में चल सकता है। इसलिए ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कह सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न कभी कभी हम पूछते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ मिस, ले लिया। चलिए, आप कच्छ के 3 बड़े शहरों के बारे में बताइए। चलिए, आप कौन बोला था अभी ले लिया ऐसा? स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसा कौन बोला था? मैं। नाम होगा ना? अली रजा। ओके, अली रजा आपने तो अभी पढ़ा, आप कौन पढ़ेगा? मिस मोहम्मद रजा पढ़ो। ओके, मैं पढ़ूं? मोहम्मद रजा पढ़ो। मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा के अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। अब लिखिए आप प्रश्न, कच्छ के 3 बड़े शहरों के बारे में बताइए। लिखा उतना? लिखा बेटा? मिस मन लाइन કેટલી છોડવાની? आपने ये प्रश्न लिखा पहले? अभी आप रफ में लिखिए ना बेटा। अभी आप रफ नोट में नोट डाउन कीजिए सारी बातें, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ कुछ और भी पॉइंट बताने वाली हूँ। मैंने बताया ना शुरुआत में, तो अभी आप रफ में लिखिए। क्यों फेर में लिख रहे हैं? रफ नोट में लिखिए, ठीक है? ओके, तो इस सवाल में पहले तो आप लिख लीजिए आंसर में मांडवी, भुज, मुंद्रा। लिखा? मांडवी, भुज, मुंद्रा। लिखा? हाँ मिस। हाँ, और उसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, गांधीधाम। हो गया? अब देखिए, अब आपके पास नाम है। जब भी 3 बड़े शहरों का प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये तो पता है कि कौन कौन से नाम जो हैं वो 3 बड़े शहरों में आते हैं, राइट? अब उसके मैंने आपको पॉइंट भी लिखवाए हैं कि गांधीधाम क्यों प्रसिद्ध है, मांडवी क्यों प्रसिद्ध है, या भुज में क्या है, या मुंद्रा में क्या है, राइट? अब आप, इसीलिए मैंने पॉइंट्स लिखने का लिए कहा था। अब मैंने आपको बता दिए 3 शहरों के नाम। अब तीनों शहरों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? देखिए, यहाँ हमें मांडवी दिया है, तो हमने देखा था कि मांडवी में सुंदर बंदरगाह है, यह बड़ा प्राचीन नगर है। इसके साथ यहाँ राजा का महल, पवन चक्कियां और समुद्र तट है ना? फिर हमने भुज तो आपको लेना ही है। देखिए, भुज तो कंपलसरी लेना है। और उसके बाद हमने मुंद्रा देखा था। तो मुंद्रा जो है वो उद्योगों के कारण इसका विकास हुआ है। और फिर यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी हैं, राइट? और इसके अलावा हमने देखा था भुज। तो भुज में तो कितनी सारी जगह हमने देखे थी कि आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, पुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, है ना? ये सारी जगह हमने, टावर, ये कितनी सारी जगह हमने देखी थी। तो हम उस सब के नाम जो हैं वो लिख सकते हैं। और इसके बाद मैंने अभी आपको गांधीधाम लिखवाया, तो गांधीधाम भी आप 3 बड़े शहरों में ले सकते हैं कि गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है और पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा यहाँ स्थायी हुई है। क्लियर? तो 3 शहर लिखने हैं आपको, मैंने आपको 4 दिए।
अब 4 में से आपको जो भी 3 याद रहे वो आपको लिखना है, पर फेयर बुक में आप चारों के बारे में लिखेंगे। फेयर बुक में आप चारों के बारे में लिखेंगे और कम से कम एक शहर के बारे में आपकी 2-2 लाइन तो आराम से होगी ही। ठीक है, अगर 2-2 लाइन हुई तो भी आपका प्रश्न जो है वो आराम से 6 से 7 लाइन का एलक्यू बन जाएगा, जो हमें चाहिए। क्लियर? क्लियर बेटा? हाँ। हाँ मिस। हाँ, तो आप लोग फेयरबुक में चारों के बारे में लिखेंगे, मांडवी, भुज, मुंद्रा और गांधीधाम। ठीक है, ना समझ आए तो आप मुझे अगले टास्क में पूछ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कच्छ के धार्मिक स्थलों के बारे में देखते हैं, है ना। तो लिखिए आप प्रश्न, कच्छ के धार्मिक स्थलों के मिस मैं बारे पढ़ूं? में बताए। नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा, अभी मैं पढ़ूंगी। इसे मुझे आपको साथ में करवाना है ना, इसलिए बेटा। हम्म, चलिए लिखिए आप लोग, कच्छ के धार्मिक स्थलों के बारे में बताइए। लिखा? उसमें लिखिए, नाम नोट डाउन कीजिए। भद्रेश्वर, भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत, लखपत, हाजी पीर, हाजी पीर, माता का मठ, माता का मठ। लिखा? लिखा बॉयस? हाँ। हाँ मिस लिखा। हाँ मिस लिखा। ओके, चलिए। तो ये मैंने आपको नाम लिखवाया, अब इनके बारे में भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपको जितने याद रहे उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो भी आपका एलक्यू रेडी हो जाएगा, है ना। मैंने यहाँ भद्रेश्वर लिखा है, तो भद्रेश्वर जो है वो 2500 वर्ष पुराना जिनालय है जो संगमरमर से बना हुआ है। उसके बारे में आप इतना लिख सकते हैं, राइट। फिर नारायण सरोवर, तो नारायण सरोवर जो है वह रामायण काल का माना जाता है और इसका धार्मिक पौराणिक महत्व भी है। ठीक है। फिर लखपत, लखपत में हम गुरु नानक का गुरुद्वारा देख पाते हैं, जो अ, जीर्ण अवस्था में होते हुए भी आज भी दर्शनीय है, राइट। फिर उसके बाद हाजी पीर, तो हाजी पीर जो है वो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ पीर का मजार है। ये हाजी पीर की बात हो गई। फिर उसके बाद आप माता का मठ, तो माता का मठ जो है वो एक धार्मिक स्थान है और यहाँ नवरात्रि के समय में पद यात्रा का महत्व है। तो इतना आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो सबके बारे में यहाँ एक एक से ज्यादा आधी लाइन होगी शायद, 1 या 2 लाइन, तो भी आपका पूरा आंसर जो है वो रेडी हो गया ना। हाँ मिस। हाँ, अब समझ में आया ना कैसे लिखना है आंसर। हाँ मिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी आ, आधार के लिए। देखिए, इसी को नहीं लिखना है आपको, आपको मैंने जैसे समझाया वैसे लिखना है, सारे पॉइंट्स के बारे में लिखना है डीप में। ये सिर्फ मैं आपको आधार दे रही हूँ कि किस प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही लिखवाती तो आप कहते मिस समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सिर्फ आधार के लिए ये आपको दिया है। अब आप लोग बेटा छोटे नहीं है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ पॉइंट मिलेंगे, तो पॉइंट पर से पूरा आंसर बनाना सीखना होगा, ठीक है। सीधा आपको आंसर मिल जाए ऐसी कभी उम्मीद अब मत रखिए। चलिए, और लास्ट सवाल है हमारा,
कच्छ के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में लिखिए। कच्छ के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में लिखिए। ओके, अब इसमें लिख रहे हैं ना बेटा आप लोग? थोड़ा स्पीड रखिए। हाँ। ओके, तो इसमें आप लिखिए धोलावीरा, धोलावीरा, या तो फिर लिखिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो आपको याद रहे वो लिखिए। फिर लिखिए लखपत, लखपत, और फिर लिखिए जैसल तोरल समाधि, जैसल तोरल समाधि। ओके, लिख लिया? इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। हाँ, मैं करवाती हूँ अभी, पर आपने लिखे पॉइंट्स मैंने जो कहा वो बताइए पहले। हाँ मिस। अनस लिखा? हाँ मिस। अनस? हाँ। ओके, ओके। तो धोलावीरा में मोहेंजोदड़ो हमारी संस्कृति है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है, और यह 5000 वर्षों के अवशेषों का स्थान है। यह प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन कराने वाला स्थान है। इसके बारे में इतना लिखना है। क्लियर? फिर उसके बाद आपको है लखपत। मिस तो इतना सा ही लखपत, लिखना है। हाँ हाँ, उसके बारे में इतना ही लिखना है, क्योंकि ये एलक्यू में हम 2-3 पॉइंट और ले रहे हैं ना, इसलिए। फिर लखपत, तो लखपत देखिए हमने धार्मिक में भी लिया है ना। अब आप कहेंगे मिस धार्मिक में और ऐतिहासिक दोनों में? हाँ, क्योंकि ये पुराना स्थान है, बहुत पुराना स्थान है, और इसका धार्मिक के साथ ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी महत्व है इस जगह का, इसलिए। ठीक है, तो लखपत में गुरु नानक का गुरुद्वारा है, जो किसी समय का समृद्ध नगर था, और यहाँ एक पुराना किला भी है। देखिए, इसमें आपको एक किले के बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ एक पुराना किला भी है। और उसके बाद आपको लिखना है अंजार में जैसल तोरल की स्मृति में समाधि मंदिर बनाया गया है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। क्लियर? हाँ मिस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ। ओके, चलिए। ना मिस, एक मिनट। अब आगे के प्रश्न जो हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि समय हो गया है, इसलिए अभी आपको मुझे कुछ और क्वेश्चन भी लिखवाने हैं। ओके, चलिए, तो हम सीधा मीट पे मिलते हैं। ओके, तो आज ये आप रफ नोट में लिखेंगे, खास याद रखिए कि आज ये क्वेश्चन जो है आप रफ बुक में लिखेंगे, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो आपकी फेयरबुक खराब ना हो, उसमें आप दोबारा सुधार सके, इसलिए आप ये रफ बुक में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पहले आप देख लेंगे कि अच्छे से हो गया, फिर आप फेयरबुक में लिखेंगे। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो आप रफ बुक में करेंगे। क्लियर बेटा? મિસ जल्दी जल्दी નંબર बोलो તો बेटा। મિસ ફેરબુકમાં क्यारे લખવાનું? हाँ। पहले पहले अभी रफ बुक में तो लिखिए, मैंने कहा तो सही कि फिर आप चेक कीजिए अच्छे से कि क्लियर है, क्वेश्चन आंसर में सब ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तब पॉइंट्स इधर उधर होंगे, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, મિસ પ્રેઝન્ટ जल्दी। ઓપ્શન